क्या ये भी एक वजह है कि अब लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन के मामले इतने सामने आ रहे हैं कि सनातन के बारे में मैसेज गलत जा रहे हैं लोगों तक? देखिए, मैं ये कहूँगी कि पहले जो मठ थे और शंकराचार्य जी थे, धर्माचार्य थे, गांव-गांव जाते थे और गांव-गांव जाके अवेयरनेस फैलाते थे। आज के धर्माचार्य जी जो हैं, मठ में बैठ के वो आराम में बैठे हुए हैं, उन्हें मतलब नहीं है। अब देखिए, छोटी-छोटी जगह से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लव जिहाद का चक्कर चल रहा है। तो इनको चाहिए कि आपको अगर पब्लिक पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही है, तो आप जगह-जगह गाँव-गाँव जाके अवेयरनेस क्यों नहीं फैला रहे हैं? आपको लग्जरी रूम चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, लेकिन आप जो देख रहे सनातन धर्म की जितनी भी बेटियां, अच्छा कौन लव जिहाद के चक्कर में पड़ रही है? ज़्यादातर आप देखे होंगे कि आदिवासी बेल्ट है, बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, लव जिहाद या क्रिश्चियन धर्म में जा रहे हैं। वो लोग क्यों जा रहे हैं? आपने इस पर ध्यान दिया क्या? कभी ध्यान नहीं दिया है लोगों ने, क्योंकि इनको अपने आप से ही फुर्सत नहीं है। इसी चक्कर में लव जिहाद हो रहा है। जो घर में घर घर हमें गीता और रामायण का पाठ का वर्णन करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, ये इस पे ध्यान नहीं दे रहे। इन्हें लाइजनिंग, इन्हें भोग विलास से फुर्सत ही नहीं है। तो ये क्या जानेंगे? यही कारण है कि हमारी बेटियां बेटे, अभी आयुष का एक केस आया कि वो भी आयुष अली बन गया था। हाँ, अली बन गया था। क्यों बना? अगर वही धर्माचार्य का काम था कि हम हर एक क्षेत्र में, हर एक गली मोहल्ले में एक दिन का हम रखें अपना सत्संग, लेकिन आज तो ऐसा है कि भैया 10 लाख दोगे, 50 लाख दोगे, 1 करोड़ दोगे तब हम मोहल्ले में आएंगे। पहले क्या थे? एक मुट्ठी चावल भी मिल जाता था ना, तो जो साधु सन्यासी हर घर घर जाते थे वो प्रसन्न रहते थे। इन्हें लाखों में नहीं दीजिएगा तो अवेयरनेस कहाँ से आएगी? हमारी घर की बेटियां लव जिहाद में नहीं पढ़ेंगी तो कौन पढ़ेगी, ये बताइए? उनके यहाँ मदरसा से लेके, अब एक दिन मैं झुग्गी झोपड़ी में गई थी बांटने के लिए भोजन, देख रहे हैं वहाँ एक मौलाना आके सब झुग्गी झोपड़ी के अपने हिंदू बच्चे भी बैठे थे और उनकी बात और कुरान के बारे में सुन रहे थे। आप जाते हो क्या ऐसी जगह? कौन से धर्माचार्य ऐसा काम कर रहा है? तो क्यों नहीं हमारी घर की बेटी और बेटे लव जिहाद में जाएंगे? धर्माचार्य का काम बनता है कि बेटियों को अवेयर करें, ताकि वो बेटियां ये समझे कि हमारा सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है, वाकई में बहुत खूबसूरत है। इन काल नेमियों की वजह से सनातन के ऊपर हंसी उड़ रही है, बाकी सनातन से बढ़िया धर्म कुछ नहीं हो सकता। जहाँ गंगा जी की भी पूजा होती है, पूरी सृष्टि की पूजा होती है। आप देखिए, पेड़ पौधे, भगवान श्री राम जी जब बन गए थे, वन देवता से आज्ञा ली, वरुण देवता से आज्ञा ली, जबकि श्रीलंका जा रहे थे, समुद्र देवता की पूजा की। कितना खूबसूरत है हमारा सनातन धर्म। क्या आप बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि प्रभु का नाम लो, यही सनातन है, यही सनातन की खूबसूरती है? पेड़ लगा दो, बच्चों अपने माँ बाप को प्रणाम करो, माँ बाप की आरती करो, ये सब नहीं सिखाएंगे। हमारे श्री राम कैसे थे, श्री राम जी का चरित्र ही सुना दीजिएगा तो बच्चे अपने आपस में माँ बाप का सम्मान करना सीखेंगे। भगवान कृष्ण जी के बारे में बताएंगे तो वो भी अपने माँ बाप का प्रेम का प्रतीक माना गया है भगवान कृष्ण जी को। तो वो अपने माँ बाप के, परिवार के प्रति, आसपास के प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। तो ये सब चीज़ तो ये सिखाते नहीं हैं। अगर इन्हें बुलाइएगा कथा करने के लिए या बोलिएगा हमारे आज यहाँ आके कर दीजिए, तो इनकी तो डिमांड इतनी बड़ी होती है। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं लव जिहाद में पड़े, ये बताइए? हमने तो नहीं सुना कि भाई आपके पास इतना पैसा है तो आप 15 दिन में एक दिन उन गरीबों के बीच में जाइए, उन गरीब महिलाओं से मिलिए, उन गरीब लड़कियों से मिलिए, ताकि जो ये लव जिहाद के चक्कर में पड़ रही हैं। आप कॉलेज में जाइए, कॉलेज की लड़कियां भी लव जिहाद, क्योंकि आजकल कॉलेज में क्या हुआ है ना, अभी 2 लड़कियों का मैंने रेस्क्यू किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये 6-7 महीने पहले। तो कॉलेज की लड़कियों को आप क्या है, जो इंटरनेशनल चल रहा है ये लव जिहाद, तो फंड आता है बाहर से। तो जो लड़के हैं ना, मौली पहन लेंगे, नाम अलग रख लेंगे, शिव, राघव, कुछ भी नाम रख लेते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, अच्छी अच्छी घड़ी पहनेंगे, बाइक अच्छी रखेंगे और स्टाइल अच्छा रखेंगे, लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं, महंगी महंगी गिफ्ट लेके देते हैं। और अच्छा, इनकी वाणी इतनी मीठी होती है ना, आप मोहित हो जाइएगा। क्योंकि जिस लड़के से मैंने रेस्क्यू किया था, माँ माँ करके बातें कर रहा था हमसे, माँ छोड़े दो ना, ये ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा सुनो, मैं तेरी बात सुनने नहीं आई हूँ, मैं लड़की लेने आई हूँ, मैं तेरी बात में नहीं आने वाली जिस तरह से तूने इसे मोहा।
देखिए कोई आईफोन दे दिया, कोई कुछ कर दिया, बाद में फिर धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। तो वो जो बच्चियां जा रही हैं, तो क्या एक दिन हर स्कूल कॉलेजों में इनका चाहिए कि एक बार वहाँ के स्कूल में बात करके आप जाके अवेयरनेस फैलाइए। नहीं है तो आप पेरेंट्स से बात कीजिए ना, एक सोसाइटी रख लीजिए 15-15 दिन में कि हमें वहाँ घर घर से बच्चों को, यंगस्टर्स को, युवा को बुलाना है, अपनी संस्कृति और सनातन के प्रति उन्हें बताना है। नहीं, ये तो फिर लड़कियों की बात होगी। आजकल तो लड़के धर्म परिवर्तन कर रहे हो ये जानकर कि भाई ये मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि हम उसको गीता के बारे में नहीं बता रहे हैं बच्चों को। आजकल के घर वाले आप नहीं, और जो पता चल रहा है वो गलत ही पता चल रहा है। अब जो सनातन के बारे में आपने बताया, जो अखाड़ों के बारे में आपने बताया, हाँ, जो महाकुंभ के बारे में मैसेज गलत जा रहा है, तो हम बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? तो बच्चे को जब हम अच्छे रहेंगे, देखिए बच्चा कहाँ से सीखता है? घर से सीखता है, माँ से सीखता है। तो उसी प्रकार जो हमारे गुरु ही इस तरह से हो जाएंगे तो क्या सीखेंगे बच्चे? उनको देखिए, आज के युग में किसी से कोई बात नहीं छुपी है, सबको सब बात पता है, लेकिन सनातन धर्म के लिए लोग चुपचाप बैठे हैं कि हमारी हंसी उड़ेगी। लेकिन कब तक हम छोड़ेंगे? पाप का घड़ा कब तक बढ़ता रहेगा? कभी ना कभी कोई ना कोई उठ के खड़ा होगा और उसका अंत होगा। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अखाड़े परिषद के जितने लोग हैं, मैं दुश्मन नहीं हूँ, सफाई अभियान चलाइए, सफाई कीजिए। जिस प्रकार रविंदर पुरी जी ने कहा ना कि यहाँ नहीं आएंगे, मैं कहती हूँ कि आप गृहस्थ साधु बनाइए, लव जिहाद नहीं होगा। आप गांव-गांव तक अपनी आवाज उठाइए, बेटियों को अवेयरनेस कीजिए। क्या आप ये बात कर रहे हैं कि गृहस्थ साधु घर में बीवी बच्चों के साथ रहते, अनाप शनाप बयान देते हैं? अच्छी बात बताइए ताकि हमारी बेटियां और बेटे जो टारगेट हो रहे हैं जिहाद के लिए, वो टारगेट ना हो। कितना पैसा मिलता है अखाड़ों को? अभी एक बड़े बड़े अखाड़े को सरकार ने 5-5 करोड़ का दिया है, ऐलान किया है कि 5-5 करोड़ मिलेंगे। फिर वो धुआं में फूके जाएंगे, चिलम पिए जाएंगे। धुआं भाई शिव के स्वरूप है। बड़े आप उनकी देखिएगा, पाखंड पूरा अपना भस्म लगा लेंगे, जटा बांध लेंगे। जिसकी जटा नहीं है, आजकल नकली आ गया है, तो नकली साधु नकली जटा लगाता है, नकली जटा लगा लगा के चिलम चल रही है। तो भैया इस बार तो मैं मोदी जी को कहने वाली हूँ, मोदी जी आपने अगर विष नहीं भेजा तो मैं तो कुछ इस पे लेने वाली हूँ। इनके लिए विष भेजो। ये टैक्स के पैसे जा रहे हैं वहाँ, चिलम के लिए पैसे नहीं जा रहे, ये टैक्स के पैसा जा रहा है। उस टैक्स से लोग किस तरह से कटौती करके टैक्स के पैसे देते हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए, अच्छे काम के लिए, रोड के लिए, सड़क के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए वो पैसा दी जाती है, ना कि इन चर्सियों के लिए, गांजा और हफीम पीने वालों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अब आगे क्या किया जाएगा? अब क्या मांग करती हैं आप सरकार से? सरकार से देखिए ये मांग करेंगे कि जो संन्यास परंपरा में आ रहे हैं उन्हें 4 वेद 18 पुराण सारे ग्रंथ का नॉलेज हो, तब बड़ा पद पे बैठे, तब बड़ा महामंडलेश्वर बने, जगत गुरु बने। ऐसे लोगों को जगत गुरु ना बनाए। ये सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह से करप्शन है ना, ये करप्शन अब बहुत गर्क की तरफ जा रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है बीजेपी सरकार से कि इस बार कुंभ में आ रहे हैं, तो कुंभ जो आ रहा अभी हरिद्वार में लगने वाला है, उसके बाद नासिक में लगेगा, उसके बाद उज्जैन में लगेगा। ये तीनों कुंभ में कड़ी निगरानी रखी जाए कि टैक्स के पैसे ये धुआं धक्कड़ में नहीं उड़ने चाहिए। नहीं, अगर आप कह रहे हैं साधु संत ऐसे होते हैं, अखाड़े में ऐसे करप्शन होता है, लोग तो आप पे भी उंगली उठाएंगे। क्या कि आप भी साधु संत हैं? हम साधु संत हैं। देखिए, हमने बाल अवस्था देखी, हमने गृहस्थ अवस्था देखी। हम तो ये नहीं बोल रहे ना हम गृहस्थ नहीं, हम तो बोल रहे हैं हम गृहस्थ हैं, हमारे बच्चे हैं और सब चीज़ से नियुक्त हूँ, सब चीज़ से नियुक्त हूँ। आप कभी भी किसी वक्त आइए, हमारे घर पे कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? आप तो बोलते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, 3 है, तब आप सदाचारी हैं, हम लोग दुराचारी हो गए क्योंकि हम सच्चे मार्ग में, आप सदाचारी हैं 2-2 3-3 रख के। तो ये बताइए गलत है या नहीं है? ये करप्शन है या नहीं है? अब हम पे क्या उंगलियां उठाएंगे? मैं तो खुली किताब, उठा लो जहाँ से उठाना है, मैं सामना करने को तैयार हूँ कि भाई मैं तो ये डिमांड कर रही हूँ कि जो करप्शन है उसे हटाओ,
हम भी सनातन प्रेमी हैं, हम कुछ सोच समझ के गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, हमें कुछ लगा कि हाँ कुछ है, बहुत बड़ा भाव और समर्पण था मेरा कि मैं संन्यास ले रही हूँ और इस परंपरा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको पीछे रखेंगे, क्योंकि आप जो है जो चीज़ वो चाह रहे हैं आप समर्पित नहीं हुए तो पीछे रहिए, तो बहुत सारा धन दे दीजिए, 2 चीज़ काम है यहाँ। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए भारत को, और हिंदुओं में ही एकता नहीं है, संतों में ही एकता नहीं है, अखाड़े आमने सामने दिखाई देते हैं। किस चीज़ की लड़ाई है? जब मोह माया से हटकर इंसान संत बनता है, साधु बनता है, जब मोह माया ही नहीं है तो फिर लड़ाई किस चीज़ की? ये भी आमने सामने आ जाते हैं। देखिए, पहले ये भोग विलास से तो लिप्त हो जाए तब अखाड़ा हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र, आपको पता है, मेरे यूट्यूब पे जाके देखिएगा, 1000 पब्लिक मेरे साथ जाने वाली थी। अच्छा। कहाँ? लाल चौक पे, श्रीनगर। और मुझे एक शौक था कि राष्ट्र ध्वज तो वहाँ फहरा था, जो हिंदू राष्ट्र का ध्वज जो है हमने नहीं फहराया, तो मेरा बड़ा था जाने का। बस हो गया बुक, सारी चीज़ें बुके हो गई। तो फिर हम जिस दिन जाने वाले थे उसके 15 दिन पहले वहाँ पे मार दिया, तो वहाँ पे कड़ी सुरक्षा बढ़ गई। तो अब सब पीछे हट गए, माता जी हम नहीं जाएंगे, हमारा बस उड़ा देगा तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा देखो, मैं तो जाऊंगी, वचन निकाल दी हूँ, वचनबद्ध हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मुझे तो जाना है। और अकेले गई और मैंने गवर्नर को फ़ोन किया कि आप हमें सुरक्षा दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा लाश भी आएगी। मेरे जो संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र का झंडा मैं फहराऊंगी, मैं फहरा के आऊँगी। मैं गई, मीडिया को भी संबोधित किया, हिंदू राष्ट्र का ध्वज भी वहाँ लहराया और आई। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। और नहीं, अखाड़े आमने सामने क्यों? अखाड़े आमने सामने, इसमें मतभेद है। मतभेद ऐसा कि भैया सब हम गमन कर लें, मेरे ही सब आना चाहिए मेरे में, तो ऐसे आमने सामने। अभी देखिए, 2 रविंद्रपुरी हैं, एक महानिर्माणी अखाड़े के हैं और एक जो है जूना अखाड़े के हैं, निरंजनी अखाड़ा। तो 8 अखाड़ा अलग हो गया। जो महानिर्माणी के अखाड़े के रविंद्रपुरी जी हैं वो पढ़े लिखे हैं, और महानिर्माणी अखाड़े में देखिएगा आप, एक से एक पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, ज़्यादा समझदार लोग हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब गई हूँ मैं, और उन लोगों को जो भाव देखा उनके बीच में जब मैं गई, तो ऐसा नहीं लगा कि हाँ ऐसा है। सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो इधर है। अभी हाल ही में हमने देखा, जब महाकुंभ प्रयागराज में लगा था तो शंकराचार्य और योगी सरकार आमने सामने थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा शंकराचार्य ने योगी सरकार को लताड़ा, योगी सरकार ने भी इजाज़त नहीं दी थी कि उस तामझाम के साथ योगी जी वो अपने तरफ से राइट थे। पता है क्यों? एंट्री, और आप देखिएगा एयरपोर्ट भी जाइएगा, एंट्री अलग होगी और बाहर का रास्ता अलग होगा आपका जाने का। तो उन्होंने भी कुछ सुविधा देखते हुए, भगदड़ ना मचे, भीड़ भड़ाक, तो जब उन्होंने जिधर से जाने की एंट्री थी, अपोजिट साइड से वो एंट्री ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं योगी जी तो राइट थे कि भाई आप चाहे कितने बड़े शंकराचार्य हो, आप नियम का फॉलो नहीं करेंगे तो पब्लिक भी नहीं करेगी, क्योंकि हम धर्माचार्य हैं, हम ही अपोजिट काम करेंगे, हम ही विरोध काम करेंगे, तो जो पब्लिक देख रही है वो भी वही काम करेगा, क्योंकि गुरु को लोग फॉलो करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी बहुत ज्ञानी हैं, अच्छे हैं। तो मतलब अब जो मुक्तेश्वरानंद जी थे ये गलत थे उस वक्त? हाँ, उस जगह गलत थे, उस जगह गलत नहीं होना चाहिए। और जहाँ से पुलिस ले जा रही थी फोर्स, तो वहाँ से आते, सम्मान पूर्वक आते, सम्मान पूर्वक जाते। आप शंकराचार्य, कौन आपको रोक सकता है? वही योगी जी भी कह रहे थे कि भैया आपको कौन रोक सकता, आप आते तो सही मार्ग से ना, आप ही उल्टे मार्ग पे आएंगे तो दुनिया कैसे नहीं आएगी, क्योंकि आप धर्माचार्य, आप शंकराचार्य, शिव के समान। ठीक है, चलिए गुरु माँ, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तफसील से, बहुत विस्तृत तरीके से हमारे दर्शकों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, उम्मीद करते हैं वो उनके लिए मार्गदर्शन का होगी और आगे जो रास्ता वो तय करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। जय माता दी, हर हर महादेव। जय माता दी, हर हर महादेव। इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।